हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के 1 सितंबर की आल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों के टॉपिक्स व प्रश्नों के लेवल, इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी सीजीएल व सीएचएसएल में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्स्टेंट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 1 सितंबर की आल शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। संस्करण की बात की जाए तो 15वां होगा, आगे लिखा हुआ ध्यान रखेंगे दोस्तों, संस्करण भी बार बार पूछ लिया जाता है। और ब्रिक्स में दोस्तों 5 देश आते हैं, यानी ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। वो 5 देश हैं दोस्तों BRICS, यानी ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। इतना क्वेश्चन यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा, प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर 2023 को। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों भारत के द्वारा, यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। ध्यान रखेंगे 18वां संस्करण है ये और इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया जाएगा 9 से 10 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, 23वां SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन इसका पूरा नाम है, शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये भी नई दिल्ली भारत में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये दोनों भारत में आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड किया दोस्तों। तो चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया। थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ। इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम है LVM-3M4। ये इतना क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को लैंड हुआ है, ध्यान रखेंगे। श्री दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम था LVM-3M4, ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसरो का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है। तो अथर्ववेद में है। यहाँ से मुख्य रूप से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार मोटे तौर पर पूछे जाते हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा आता है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद है और ऋग्वेद यहीं से लिया गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद है। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को मानाता है। तो सामवेद है। और क्वेश्चन हमारा, तंत्र मंत्र जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में है। तो ये अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन भी करंट का है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम, यानी कि इसका नाम बदला गया है दोस्तों खेलो इंडिया महिला लीग का, और नया नाम रखा गया है अस्मिता महिला लीग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 15 मार्च 1950 को। पूरे वीडियो देखने हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन चुनकर यहाँ पे डाले गए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो इन्होंने पाली भाषा में दिया था। वो अगर हम लोग जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया। सहायक संधि किसने लागू किया। राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे। राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा। राइट आंसर होगा महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो VVR सुब्रमण्यम है। और अगर दोस्तों उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन के बेरी हैं। नीति का पूरा नाम है दोस्तों NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी।
और दोस्तों इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनघड़िया थे और प्रथम सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधु श्री खुल्लर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की तरफ से जिन्होंने नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव, ये भी बार बार पूछा जाता है। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। अगला क्वेश्चन है अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर होगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल से। भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है तो कौन सा है? हरियाणा है। अब अधिकतम लिंगानुपात किस राज्य का है ये आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। बार बार पूछा था दोस्तों 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची दोस्तों 9 में है और अनुसूची 11वीं में है, भाग 9 है, ध्यान रखेंगे भाग 9 अनुसूची 11। और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से दोस्तों लागू की गई थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था जिसमें थे क्षेत्र ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक और जिला पंचायत, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों इसमें पूछा गया था, हमारे सीजीएल में भी पूछा गया था दोस्तों कृषि किस अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है? तो प्राथमिक में आता है। कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन ये प्राथमिक में आते हैं। द्वितीयक में हमारा औद्योगिक सेक्टर है यानी कि निर्माण व विनिर्माण चीजें आती हैं। और तृतीयक हमारा सेवा क्षेत्र है जिसमें हम लोग बैंकिंग, रेलवे ये सारी चीजें ले सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का यानी कि सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो ये केंद्र के पास है। जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में नहीं होते हैं उन्हें हम लोग अवशिष्ट सूची के अंतर्गत मानते हैं, जैसे साइबर क्राइम आप लोग ले सकते हैं। तो और दोस्तों इन पर पूरा अधिकार यानी कि इन विषयों पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मुख्य रूप से दो समिति बनी थी दोस्तों, प्रारूप समिति थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक है दोस्तों निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा जिस दोस्तों प्लान के तहत तैयार की गई थी उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना, ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का है। और चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स का सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन है? तो रश्मि शुक्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। आगे चलेंगे हम लोग। सुल्तान जौहर कप किससे? हॉकी से। आगा खां बार बार पूछा था दोस्तों कब किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हॉकी से है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? कर्नाटक ने। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं और ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन है? तो एसएस दुबे हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 31 में था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। यानी कि तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। अगला क्वेश्चन है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा में किया गया, यानी कि जापान में। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर का सुकुमार सेन। ये स्टैटिक जीके का है, बार बार पूछ लिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था, केरल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। कभी कभी केरल ऑप्शन में नहीं दिया था, मालाबार तट दिया जाता है। मालाबार तट दोस्तों केरल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का? तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीपीएससी आरओ, सीपीओ, यूपी ट्रिपल एससी पेट व यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली अन्य वैकेंसियों के टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंप्लीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, रविशंकर प्रसाद का संबंध किस वाद्य से? सितार वादक है। मोस्ट भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है, ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य से संबंधित हैं? तो ये तबला वादक थे। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि पर था। और द्वितीय का किस पे था? उद्योग पे था। ध्यान रखेंगे, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जो क्रमशः किसके सहयोग से? जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से बनाए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। अब टोटल 6 मूल अधिकार हैं। 14 से दोस्तों हमारा 18 चलता है समानता का अधिकार, 19 से 22 जो कि हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 से शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमजद अली खान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अमजद अली खान प्रमुख वाद्ययंत्र से का संबंध किस वाद्ययंत्र से? तो सरोद वादक थे। नेक्स्ट, यूनेस्को, यूएनएससीओ, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, फुल फॉर्म बार बार पूछा आता है इसका, का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है, बार बार पूछा था है। वित्त आयोग का दोस्तों 280 में आता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसके द्वारा संविधान में दोस्तों मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर अनुच्छेद 51A है, भाग 4A है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों प्रमुख समाज सुधारक से, एक बार रिपीट हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन हमारा हो गया दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। उसके बाद है दोस्तों प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। इनके आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण मिशन परमहंस, जिनके नाम से इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। उसके अलावा दोस्तों आर्य समाज, बार बार पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। और इनकी एक कीर्ति प्रसिद्ध है जो कि बार बार पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, 2023 में लीपजिग बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का दोस्तों, WPL 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? किस टीम ने जीता, ये पूछा जा रहा है। WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।